सुनीता पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और कलेक्टर बनना चाहती थी, किंतु उसके पिता को शराब पीने की बुरी लत थी। खुद तो कुछ काम धाम नहीं करता था, उस पर उसकी माँ सिलाई का काम करके जो 4 पैसे इकट्ठा करती वो भी उससे मारपीट कर छीन लेता और दारू में उड़ा देता था। कभी कभी तो स्कूल की फीस देने के भी पैसे नहीं होते थे। उसकी माँ किसी से पैसे उधार लेकर जैसे तैसे फीस भरती थी। सुनीता स्कूल से आई तो देखा कि माँ के सिर से बहुत खून निकल रहा था और वह रो रही थी। माँ, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं बेटा, वो बस पैर फिसल गया था, सो सिर में लग गई। सुनीता समझ गई थी कि माँ झूठ बोल रही है, बापू ने ही मारपीट की होगी। अब तो आए दिन सुनीता का बाप शराब पीकर आता और उसकी माँ को मारता। वह रोकती तो उस पर भी हाथ उठाता। उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। सुनीता बहुत उदास रहने लगी। उसके दिल और दिमाग में बस यही जंग चलती रहती थी कि कैसे वो अपने सपने को पूरा कर पाएगी। उसकी माँ को भी उसके भविष्य की चिंता सताती रहती थी। सुनीता स्कूल की होनहार छात्रा थी, अतः उसके स्कूल न आने पर क्लास टीचर रमा को भी बहुत चिंता हुई। वह उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन स्कूल से सीधा सुनीता के घर चली गई। सुनीता टीचर को देखकर खुशी से चिल्लाई, माँ देखो टीचर जी आई हैं। माँ ने रमा को आदरपूर्वक बिठाया और टीचर के पूछने पर कि सुनीता स्कूल क्यों नहीं आ रही है, सब कुछ विस्तार से बता दिया। तभी सुनीता का पिता भी वहाँ आ गया। रमा बोली, देखिए भाई साहब, आप इस तरह इस होनहार बच्ची को घर बैठाकर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए मैडम जी, हमारे पास बच्ची को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। आपको इसकी ज़्यादा चिंता है तो आप इसे अपनी बेटी बना लो और जितना पढ़ाना चाहो पढ़ाओ। सुनीता का पिता गुस्से से बोला, ठीक है भाई साहब, आज से सुनीता मेरी बेटी है। इसकी सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी और जितना ये चाहेगी उतना पढ़ाऊंगी। रमा की बात सुनकर सुनीता बहुत खुश हुई और उसे गले से लगा लिया। फिर माँ से बोली, माँ अब मैं खूब मेहनत करूँगी और पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूँगी। फिर आपको ना ही मशीन चलाना पड़ेगा और न रोज़ रोज़ बापू की मार खानी पड़ेगी। सुनीता की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुनीता का प्यार से माथा चूमा और बोली, बेटी मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। रमा का साथ और सुनीता की मेहनत रंग लाई। सुनीता पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गई। आखिरकार उसने अपनी मेहनत से जंग जीत ही ली। सुनीता की अपने ही शहर में कलेक्टर के पद पर नियुक्ति हो गई। सुनीता ने अपनी पहली तनख्वाह रमा के हाथ में दी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो बोली, सुनीता मैं तेरी भावनाओं की कद्र करती हूँ, पर तेरी तनख्वाह मैं नहीं ले सकती। इस पर तेरे माता पिता का अधिकार है। टीचर जी, माँ की बात तो समझ आती है, पर जिस पिता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई ही नहीं, उसका बच्चे की कमाई पर क्या हक बनता है। केवल जन्म देने से ही कोई पिता नहीं बन जाता, पिता का फर्ज भी निभाना पड़ता है। सुनीता की बातों से रमा निस्तर हो गई। सुनीता रमा को अब माँ की तरह मानने लगी थी, क्योंकि रमा का भी कोई बच्चा नहीं था। सुनीता अपने माता पिता का भी ख्याल रखती थी। आज शहर में महिला दिवस जोर शोर से मनाया जा रहा था। सुनीता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जैसे ही आयोजक ने सुनीता को मंच पर आने का निमंत्रण दिया, वैसे ही पंडाल में बैठा उसका पिता जोर से चिल्लाया, ये तो मारी अफसर बिटिया है। सुनीता पिता की बात सुनकर पहले मुस्कुराई, फिर माइक हाथ में लेकर मंच से बोली, बापू अगर मैं आपकी बिटिया होती तो आज यहाँ न खड़ी होती। नारी को आगे बढ़ने के लिए तिरस्कार की नहीं, प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, जो मुझे मेरी माँ और टीचर जी से मिला। सुनीता के मुंह से यह बात सुनकर सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, यदि हौसले बुलंद हों, तकदीर भी सलाम करती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पिता शराबी हो या जुआरी,
अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। इस कहानी में सुनीता ने यही करके दिखाया है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।